किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियां में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो लिखी है ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग ने, अनुवाद किया है विजय शर्मा ने। कहानी का शीर्षक है पुर्जा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सामान की आखिरी खेप जा चुकी थी। किराएदार क्रेप बैंड हैट वाला जवान आदमी खाली कमरों में अंतिम बार पक्का करने के लिए घूमता है कि कहीं पीछे कुछ छूट तो नहीं गया। कुछ नहीं भूला, कुछ भी नहीं। वो बाहर सामने हॉल में गया, पक्का निश्चय करते हुए कि इन कमरों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसे कभी याद नहीं करेगा। और अचानक उसकी नजर कागज के अधपन्ने पर पड़ी, जो पता नहीं कैसे दीवाल और टेलीफोन के बीच फंसा रह गया था। कागज पर लिखावट थी, जाहिर है एक से ज्यादा लोगों की। कुछ प्रविष्टियां पेन और स्याही से बड़ी स्पष्ट थीं, जबकि बाकी दूसरी लेड पेंसिल से घसीटी हुई। यहां वहां लाल पेंसिल का भी प्रयोग हुआ था। 2 साल में उसके साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ था ये उन सब का रिकॉर्ड था। सारी चीजें जिन्हें भूल जाने का उसने मन बनाया था लिखी हुई थीं। कागज के एक पुर्जे पर ये एक मनुष्य के जीवन का एक कतरा था। उसने उस पेपर को निकाला। ये स्क्रिबलिंग पेपर का एक टुकड़ा था, पीला और सूरज की तरह चमकता हुआ। उसने उसे ड्राइंग रूम के कार्निश पर रख दिया और उस पर आंखें गड़ा दी। लिस्ट के शीर्ष पर एक औरत का नाम था, एलिस। संसार में सबसे सुंदर नाम, जैसा उसे तब लगा था, क्योंकि ये उसकी मंगेतर का नाम था। नाम के बाद एक नंबर था, 1511। लगता है ये बाइबल के एक स्रोत का नंबर था। स्रोत बोर्ड पर उसके नीचे लिखा था बैंक। जहां उसका काम था, उसका पवित्र काम, जिसके द्वारा ही उसका मकान, उसकी रोटी और पत्नी, सब उसके जीवन का आधार। परंतु शब्द पेन से कटा था, क्योंकि बैंक फेल हो गया था। हालांकि उसने बाद में दूसरा काम पा लिया था, परंतु दुश्चिंता और बेचैनी के एक छोटे से अंतराल के बाद। अगली प्रविष्टि थी फूलों की दुकान और घोड़ों आदि का खर्च। ये उसकी सगाई से संबंधित थे, जब उसकी जेबों में भरपूर पैसे थे। तब आया फर्नीचर डीलर और पेपर हैंगर। उसका घर सजाया जा रहा था। फॉरवर्डिंग एजेंट वे प्रवेश कर रहे थे। ओपेरा हाउस का बॉक्स ऑफिस नंबर 50-50। उनकी नई नई शादी हुई थी। इतवार की शामों को वे ओपेरा जाते थे। उनके जीवन के खूब खुशी के दिन थे, जब वे शांत चुपचाप बैठते। उनकी आत्मा परिदेश के सौंदर्य और लय में पर्दे के पीछे मिलती। उसके पश्चात एक आदमी का नाम था काटा हुआ। वो एक दोस्त हुआ करता था उसकी जवानी का। एक आदमी जो सामाजिक तराजू पर बहुत ऊंचा चढ़ा, लेकिन गिरा। सफलता के मद में सफलता से बिगड़कर गहन गर्त में, और फिर उसे देश छोड़ना पड़ा। सौभाग्य इतना अस्थिर था। अब पति पत्नी के जीवन में कुछ नया आया। अगली प्रविष्टि एक स्त्री की लिखावट में थी, नर्स। कौन सी नर्स? हां, वही बड़े लबादे और सहानुभूतिपूर्ण चेहरे वाली, जो कभी ड्राइंग रूम से होकर नहीं जाती थी, बल्कि दालान से सीधे बेडरूम में जाती। उसके नीचे लिखा था डॉक्टर एल। और अब लिस्ट पर पहली बार कोई रिश्तेदार आया, ममा। ये उसकी सास थी, जो उनकी नई नवेली खुशी को भंग न करने के लिए अब तक जानबूझकर दूर थी, लेकिन अब उसकी जरूरत थी। वो आकर खुश थी। बहुत सारी प्रविष्टियां लाल और नीली पेंसिल से थीं। नौकर रजिस्ट्री ऑफिस। नौकरानी छोड़ गई थी और एक नई को लगाना है। केमिस्ट। जीवन में कालिमा आ गई थी। डेयरी मिल्क का ऑर्डर दिया गया। स्टेरिलाइज्ड दूध, कसाई, किराना आदि घर के काम टेलीफोन से हो रहे थे। मतलब मालकिन अपनी पोस्ट पर नहीं थी। नहीं, वो नहीं थी। वो लेटी हुई थी। आगे क्या लिखा था वो पढ़ नहीं पाया, क्योंकि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो नमकीन पानी में से देखता हुआ एक डूबता हुआ आदमी था। फिर भी वहां लिखा था, बहुत साफ, अंडरटेकर। एक बड़ा ताबूत और एक छोटा ताबूत, और धूल शब्द
पद कोष्ठक में जुड़ा हुआ था। पूरे रिकॉर्ड का यह अंतिम शब्द था धूल। धूल के साथ वो समाप्त हुआ, और ठीक ठीक यही होता है जिंदगी में। उसने पीला कागज लिया, उसे चूमा, कायदे से तहाया और अपनी पॉकेट में रख लिया। 2 मिनट में वो अपनी जिंदगी के 2 वर्ष फिर से जी गया। परंतु जब उसने घर छोड़ा, वो हारा हुआ नहीं था। इसके विपरीत एक प्रसन्न और गर्वित आदमी की तरह वो अपना सिर ऊंचा किए हुए था, क्योंकि वो जानता था कि जीवन की सर्वोत्तम चीजें उसे मिली थीं, और उसे उन सब पर दया आई जिन्हें वे नहीं मिली थीं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग की लिखी हुई और विजय शर्मा द्वारा अनुवादित कहानी पुर्जा। आशा है आपको ये रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल कुछ किस्से कुछ कहानियां अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर दिलचस्प कहानी की पूर्व सूचना समय से मिलती रहे। और साथ ही आपसे एक और प्रार्थना है कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी और अपने सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि ये हमारे लिए इस कार्यक्रम को और प्रभावशाली बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद। कुछ किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से कुछ कहानी।